अस्सलाम वालेकुम। खान की 3 साला हुकूमत की कारकर्दगी, इसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है इमरान खान ने। पहली हुकूमत है जिसने शाया की है कि हमने क्या किया है 3 सालों में। आज से पहले किसी हुकूमत ने ये 3 सालों में या 2 सालों में ये नहीं, ऐसा किया ही नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं, महंगाई बढ़ी है। महंगाई कितनी बढ़ी है सबको मालूम है। चीनी, आटा और तेल, हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं। और क्या नाम है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। और ख़ान अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है 3 सालों में। उसके वही लोग जो नून लीग से इसकी पार्टी में उठ के आए हैं, जो काफ लीग से इसकी पार्टी में उठ के आए हैं, वही लोग जो इधर उधर फिरते रहते हैं हमेशा। और यही वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, इनके साथ भी हैं, उनके साथ भी हैं। अब लेकिन बात करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा चीनी की कीमत जो बढ़ी है, ख़ास तौर पे अपोजिशन वाले और जो नून लीग के जो यानी कि जो सेंसिबल लोग हैं ना, उनसे मैं एक छोटा सा सवाल भी पूछता हूँ कि यार देखो, चीनी की कीमत बढ़ी है। कभी आप लोगों ने अपने लीडरों से ये सवाल पूछा है? आज अपोजिशन ये बात करती है कि चीनी इमरान खान ने बढ़ा दी है। 27 से ऊपर नवाज शरीफ की शुगर मिलें हैं पूरे पंजाब में। 35 से ऊपर शुगर मिलें हैं जरदारी की सिंध में। 11 शुगर मिले हैं पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 11 शुगर मिले जेडी ग्रुप की, जहांगीर तरीन की। और 2 से 3 शुगर मिले हैं खुसरो बुख्तियार के भाई की। ये सारा वो माफिया है जिसके खिलाफ इमरान खान लड़ रहा है। इमरान खान की कोई 3 साल में इमरान खान की कोई शुगर मिल है? कीमतें उसने बढ़ा दी। ठीक है, मैं लॉजिक के साथ बात करूँगा। अगर अपोजिशन, ये जो लोग हैं नून लीग वाले, अगर अवाम का दर्द रखते हैं तो यार 27 शुगर मिले ये हो गई हैं, 35 के करीब उसकी जरदारी की हो गई हैं, बिलावल औरों की हो गई हैं। तो ये सारी इकट्ठी करके कहें कि भाई हम हुकूमत से कम रेट के ऊपर आवाम को देंगे ये चीनी। जितने होल सेलर हैं, जितने डीलर हैं, सब आके हमारी शुगर मिलों से ये चीनी लें। बात करते हैं कि जेडीसी जो जहांगीर तरीन ग्रुप ने को ज़्यादा जो है हुकूमत प्रेफर कर रही है। जितनी पाकिस्तान के अंदर जो यूटिलिटी स्टोर हैं, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मिलों से ही जो है उनको प्रेफर करती है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, इन्होंने 20% सिर्फ उसकी जो शुगर है वो जहांगीर तरीन ग्रुप से ख़रीदी है यूटिलिटी स्टोरों के लिए। ठीक है, और वो भी रेट आप जाके देख लो जहांगीर तरीन ने किस रेट के ऊपर दिया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, नून लीग के सीनियर जो लिबरल सहाफ़ी हैं जो आज बातें तो कर रहे हैं, ये अवाम को क्यों नहीं बताते कि कितनी शुगर मिले जरदारी की हैं और कितनी नवाज शरीफ की शुगर मिले हैं। इसके अलावा आप देख लो पोल्ट्री फार्म कितने इनके हैं, इसके ऊपर ये लिबरल सहाफ़ी क्यों नहीं बोलते? क्यों? आपको बताऊं क्यों? इनको पैसा इमरान खान नहीं देता, इनको यही माफिया जो है वो पैसा देता है कि हमारे खिलाफ आप लोगों ने नहीं बोलना। मलक रियाज ने खुलकर कहा था कि हम आप लोगों को, सलीम साफ़ी के शो में उसने कहा आप हमारे साथ आप हमारे खिलाफ बोल ही नहीं सकते, हम आपका मुंह बंद करते हैं पैसों से। नहीं करते, ये सहाफ़ी आज क्यों नहीं बोलते? और दूसरा जो है वो ये ये मैं इनकी बात करूँगा, नून लीग के जाहिल लोग साले, इनको ज़रा अकल नहीं है। पूरे पाकिस्तान जो है ना, 40% लोग हैं, 100 में से 40% लोग एजुकेटेड पीपल पूरे पाकिस्तान में। और उनमें आप देख लो कौन से लोग हैं जो सही है, फैक्ट के ऊपर बात करते हैं और फिर कहते हैं वो तहरीके इंसाफ से है। जो फैक्ट्स के साथ बात करे वो तहरीके इंसाफ का है, बाकी जो जाहिलों जैसी बात करे वो नून लीग का है। क्या किसी नून लीग को ये पता था कि इनकी 27 से ऊपर सिर्फ पंजाब में शुगर मिले हैं? नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता। अपने लीडरों से पूछो जाके। वो उधर जुनैद सफदर की शादी हुई, 1 अरब रुपया उसकी शादी के ऊपर खर्च कर दिया। और उसका बाप 1500 दिरहम के ऊपर वहाँ पे नौकरी करता रहा है दुबई में। वाह, कहाँ से आया इतना पैसा? बाप लेके गया, नाने ने के पैसे वो नाने के पास कहाँ से आया? और अवाम हमारी इतनी जाहिल जो कहती है खाता है लगाता है। वाह, कमाल है, खाता है लगाता है। ये जहालत की निशानी है जो नून लीग में कूट कूट के भरी है। और मुझे हैरत होती है उन लोगों पे, और जो नून लीग के पढ़े लिखे लोग हैं, और यार उनमें ख़ास तौर पर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और जज भी हैं, वकील हैं, वो भी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को नवाज शरीफ के बेनिफिट दिए हुए हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरियां दी हुई हैं। क्या 18वें 17वें 18वें ग्रेड से जितने अफसर हैं, मुझे आज कुरान के ऊपर हाथ रख के कह दें कि उन लोगों ने नहीं
सिफारिश के ऊपर नई भर्तियां की, पैसा लेके नई भर्तियां की उन्होंने। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तुम लोगों ने किया हुआ। 30 साल से हर चीज़ का चीनी बढ़ी। 2005 में चीनी की कीमत 25 रुपये थी, हालांकि दहशत गर्दी थी। 25 रुपये से 2009 तक जो वो गई, कितने तक गई? 2009 तक 36 रुपये तक गई। उसके बाद फिर वो बढ़ती गई 74 रुपये 2018 में नून लीग छोड़ के गई है। 64 रुपये, सॉरी 64 से 65 रुपये। इसके ऊपर आज तक नून लीग वालों ने बात की है? क्यों नहीं? क्यों? आखिर क्यों? सारी शुगर मिलें तो इनकी हैं, इमरान खान की तो एक भी शुगर मिल नहीं है। इसके ऊपर क्यों ये लोग बात नहीं करते? क्यों साफ़ी बात नहीं करते? क्योंकि इमरान खान इन सहाफ़ियों को पैसा नहीं दे रहा, इन लोगों के मुंह के ऊपर ताले नहीं लगा रहा पैसा दे के, क्योंकि वो काम करता था सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ। कब तक ये अवाम हमारी जाहिल रहेगी? 40% लोग अनएजुकेटेड हैं, 60% अनएजुकेटेड और 40% एजुकेटेड। इंडिया हमसे देख लो कितने, 89% एजुकेटेड पीपल हैं इंडिया में। जाके हिस्ट्री पढ़ो उनकी और इनकी इकानमी, और हम मुकाबला करते हैं इंडिया से। पाकिस्तान की जब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी, जब तक हम चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो फैक्ट्रियाँ लगी हैं, वीवो मोबाइल की अभी जो फैसलाबाद में लगी हैं, वहाँ से पाकिस्तान मोबाइल नहीं एक्सपोर्ट करा। पहली खेप दुबई गई है, कोई कह दे कि नहीं गई। पहली दफ़ा मेड इन पाकिस्तान का सोचा जा रहा है पाकिस्तान में। क्या ये तब्दीली नहीं है? पहली दफ़ा वो नमक, वो पिंक साल्ट जो ये नवाज शरीफ के दौर में, बल्कि 30 साल से ये पिंक साल्ट इंडिया के थ्रू जाता रहा। कहाँ पे? इसराइल में। इसराइल उसके ऊपर अपना नाम दे के सेल करता रहा। पहली हुकूमत है जिसने 3 साल में से आते ही यह नमक इंडिया का बंद किया और जो है वो अपना लेबल लगा के उसको सेल करना शुरू किया। हमारे पास आ रहा है, हम यहाँ पे हैं, हमें पता है, हम लोग देखते हैं। मेरी कितनी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर देख लो, आपको मिलेंगी। और फिर कहते हैं यार ये इमरान खान ने तबाह कर दिया। कौन सा ऐसा इदारा है जो पैसा बना रहा था? स्टील मिल को इन्होंने तबाह किया, इमरान खान ने किया था। और जाहिल लोग कहते हैं कि यार उसने ये महंगाई कर दी। आटे की कितनी मिलें हैं, कितनी फ्लोर मिले हैं आटे की पूरे पाकिस्तान में? नून लीग की कितनी है और इनकी कितनी है? इमरान खान अगर कहता है कि ये माफिया जो है ये सारा इसके ख़िलाफ़ क्यों खड़ा हो गया है? क्योंकि इन लोगों को ये लोग जब ये नून लीग हुकूमत में आती थी तो इन लोगों को ये सब्सिडी देती थी। सब्सिडी क्या? हुकूमती ख़जाने से जो अवाम का पैसा है, जो आप लोगों का जाहिल पटवारियों का पैसा है, उस कौमी ख़जाने से पैसा निकाल के इन लोगों को सब्सिडी की मद में देते थे, इन्हीं मिलों को। फिर वो क्या करते थे, यही मिलें जो है, जो इनका टैक्स साल का बनता था, उसी सब्सिडी में से वो हुकूमत को थोड़ा सा वापस कर देते थे। और कितनी करप्शन का पैसा ये जाता था बाहर। ऐसे तुम लोगों को कंगला किया। और ये जाहिल अवाम अभी भी कहती है कि खाता है तो लगाता भी है। ये तुम लोगों की मेंटालिटी है। तालीम में तुम लोग पीछे, कोई ऐसा इदारा जो है इसने खड़ा किया। और तालीमी निसाब, प्राइवेट स्कूलों का हाल देख लो, हर प्राइवेट स्कूल अपना निसाब चला रहा है। किसी ने इसके ऊपर तवज्जो दी कि यार हमारा क्या निसाब हो रहा है? किस इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, उनके ऊपर आज तक किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। उससे तो पैसा हमने कमाना ही है ना, उसको ख़त्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान को दीमक की तरह खाना है हमने। वो खाते रहे हैं ये लोग। इसी तरह तो आज प्राइवेट माफिया बन गया। जितने प्राइवेट स्कूल हैं आज वो भी माफिया बन गया है। वो फीसें कितनी कितनी ले रहे हैं वो देखो जाके, एक बच्चे की 2-2 हज़ार फीस। और इसमें इमरान खान क्या करे? वो यही कर सकता है ना कि तुम लोगों के लिए एक निसाब लेके आ सकता है। कभी पूरे पाकिस्तान में आज तक देखा है कि कोई वज़ीर आज़म या कोई ऐसा लीडर जिसने कहा हो कि हमारे नबी की सीरत से सीखो, उसकी सीरत के ऊपर चलो? कभी कहा हो? कोई बता दो। और इतनी इतनी दाढ़ी रख के हमारे मौलवी हजरात वाजिब दाढ़ी रख के भी, और वो लोग बातें करते हैं खुतबे के अंदर, जुमे का खुतबा दे रहे हैं, उसके बाद में वो हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। क्यों? वजह? क्योंकि वो नबी की बात कर रहा है, क्योंकि वो तुम लोगों का जो पैसा कमाने का जरिया है वो बंद कर रहा है। इस वजह से तुम लोगों का वो रोजगार लगा रहा है, तुम लोगों को कह रहा है कि तुम लोग भी इसी धारे, कौमी धारे में आओ तुम लोग। इस वजह से मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी के ऊपर, लेकिन जो हकीकत है इसको समझना पड़ेगा। आज सऊदीया के अंदर कोई मदीने की रियासत की बात की उसने, उसके ऊपर तनकीद शुरू कर दी। ऐसी होती है मदीने की रियासत। मदीने की रियासत ऐसे ही आ गई थी। आज मदीने की रियासत में कोई आलिम तक मदीने के अंदर भी खड़ा होकर कोई रियासत के खिलाफ बात करके देखे, उसको फ़ौरन उठा लेती है रियासत। और हमारे
मदीने का, वो मदीने का कॉन्सेप्ट लेकर आया है तुम लोगों के लिए। तुम लोग मदीने की रियासत के काबिल हो? हम लोग काबिल हैं इस मदीने की रियासत के? पहले खुद सोचो, अपने गिरेबान में झांको। वो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा है कि सीखो, हमारे नबी की सीरत से सीखो। मेरा नून लीग वालों से यही सवाल है कि अपनी लीडरों से पूछो कि जितनी तुम लोगों की मिलें हैं, उन मिलों के ऊपर डीलरों को चीनी सस्ती दो और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करो। और जितनी हो सकता है हुकूमत के जो रेट फिक्स हैं उससे कम कीमत के ऊपर डीलरों को दो, अवाम को दो, करियाने वालों को दो, ताकि अवाम को सस्ती चीनी मिले और अवाम कहे हाँ ये अवामी लीडर हैं, ये अवाम का सोचने वाले हैं। 27, 35, 72, 72, 70, 72 और 72, हाँ 72 से 75 शुगर मिलें, ये मिल के कम कीमत के ऊपर, हुकूमत से कम कीमत के ऊपर करियाने वालों को, डीलरों को चीनी दें। हम फिर मानेंगे तुम लोगों को कि हाँ तुम लोग अवाम का दर्द रखते हो। आज तक किसी ने पूरी दुनिया में कश्मीर का इशू उठाया हो? 14 लाख की सिर्फ वो लस्सी मौलाना, वो फजल रहमान, वो 14 लाख की लस्सी पी गया जी, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना रहा, आज तक कश्मीर का इशू नहीं उठाया उसने। और वो खुद को कहते हैं कि हम बड़े वो हैं, जमहूरी पसंद लोग हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू बन के तुम लोग ये करते रहे हो और बातें तनकीद कर रहे हो एक बंदे के जो तुम माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है, कब तक? इंसान वही होता है जो लहरों को चीर के गुजरता है, जो लहरों को चीर कर अपना रास्ता बनाता है, अपनी कौम के लिए रास्ता बनाता है। लहरों के साथ तो हर कोई बहकर चला जाता है, लेकिन इंसान वही होता है जो लहरों को चीर कर अपनी कौम के लिए रास्ता बनाता है। और वो इमरान खान है, और वो बना रहा है, अपनी कौम के लिए रास्ता बना रहा है। अपना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज वो अगर फेल भी हो जाता है ना 5 साल बाद, उसको क्या है, बनी गाला उसका, ठीक है, वो उसने वैसे ही उसने डोनेट कर दिया है। उसके मरने के बाद उसकी वसीयत है कि ये शौकत खानम जो है, शौकत खानम को ये बेच के इसका पैसा जो है वो मरीज़ों पे लगा दिया जाए, ये उसकी वसीयत है। जाती उमरा वाले कर सकते हैं ये? जाती उमरा में कितने गरीबों के हक मारे में, कितने गरीबों के घरों को वो उजाड़ के वो जाती उमरा बनाया हुआ है, वो कर सकते हैं? उनको तुम लोग लीडर कहते हो, उनको फिर कहते हैं शेर। जो भगोड़ा साला भाग गया बीमारी के डर से, उसको ये लोग कहते हैं कि शेर एक बारी फेर। मैं बात करूँगा एक छोटा सा ज़िला है खुशाब का, खुशाब। आज तक सुमेरा मलक मुशर्रफ की राइट हैंड रही है। आज तक खुशाब का नाम वहाँ टीवी के ऊपर नहीं कभी गूंजता था। टीवी के ऊपर उसके कभी MNA MP नहीं आए कभी। उसको खुशाब ज़िले को एक पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता था। सुमेरा मलक वहाँ की, आसिफ भा साहब वहाँ के। उसके बाद नून लीग का गढ़ है वो खुशाब, फिर भी वो पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता रहा। क्या तरक्की दी उन्होंने वहाँ पर। आज पहली दफ़ा खुशाब का नाम जो है, खुशाब का ज़िमनी इलेक्शन तक टीवी के ऊपर डिबेट उसके ऊपर चलती रही। कभी देखा? वहाँ के रहने वालों से मेरा सवाल है, कभी देखा आप लोगों ने कि खुशाब जो पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता था, आज उसके टीवियों के ऊपर वो उसके MPA MNA उसके आके बातें कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, टीवी के ऊपर आ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी देखा? नहीं। ये तब्दीली नहीं है तो और क्या है। नून लीग का गढ़ था खुशाब, फिर भी वो पसमानदा इलाकों में शुमार किया जाता रहा। क्यों? और कोई लाहौर के अलावा कोई शहर के ऊपर तवज्जो नहीं ना दी। एक और बात बताता चलूँ, वो काना दज्जाल इफ्तिखार चौधरी जिसने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को तबाह किया नवाज शरीफ के साथ मिलकर, उसके साथ लंदन में उसके साथ भी देखो क्या हुआ। उसका एक केस चलता है, उसके पास एक केस आया 2006 में नैब का। ये नहीं कि करप्शन के केसेस अभी से शुरू हुए हैं, पहले भी ये चलती रही है नैब। इफ्तिखार चौधरी के पास एक केस लगा नैब का, तो उसमें क्या, इफ्तिखार चौधरी का समधी का केस था। वो क्या था, उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो है वो प्रॉपर्टी ज़ब्त की थी। कुछ लंदन में रहने वाले थे, उनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की, और कहीं कहीं से लोग आए थे, उनकी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त की। उसका समधी इफ्तिखार चौधरी का, उसने उस केस को ही वहीं पे डिसमिस कर दिया था नैब का। इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। आज उसके साथ क्या हुआ है लंदन में पता है? वो अमजद, क्या नाम है उसका, समधी, इफ्तिखार चौधरी का समधी अमजद नाम का आदमी है। वो मर गया लंदन में
उसके जनाजे के ऊपर लोग आके वहाँ पे खड़े हो गए कि क्या पता यार ये हमारा, वहाँ पे कहते हैं ना कि इसके ख़ानदान वाले यार जनाजे के बाद कि हमारे इनका कुछ लेना देना हो तो हमसे आके ले सकते हैं। वहाँ पर लोगों ने इसके ख़िलाफ़ नारे लगाए। ये इनकी औकात है। ऐसे लोगों, जब कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, ऐसे लोगों को इनकी ज़िंदगी में ही, इनके मरने के बाद भी इनको जो है वो मौत भी सही तरीके से नसीब नहीं होती। उसकी लाश के ऊपर भी लोगों ने उसके ख़िलाफ़ लानतान उसकी की। और इफ्तिखार चौधरी काना दज्जाल शायद उसको फिर भी नहीं समझ आई होगी, शायद तब भी समझ जाए जो उसने किया है पाकिस्तान के साथ। वो भी लंदन में बैठा, जिसने ये जुडिशरी के जितने जज बैठे हैं वो सारे बैठे हैं उधर। इमरान खान ने अगर पकड़ा है पकड़ तो लिया, छोड़ा किसने है? अभी सुन रहा था मैं पीछे, ये चीनी माफिया के ख़िलाफ़ खान ने एक्शन लिया, तो वो तेल माफिया के ख़िलाफ़ वो आपके लाहौर हाई कोर्ट ने उसको, वो कंपनियां चले गई लाहौर हाई कोर्ट के पास, उन्होंने वो केस ही रोक दिया। अब बताओ वहाँ पे खान तुम लोगों के लिए क्या करे? ये वो निज़ाम है जो इन कुत्तों ने, इन जरदारी और नवाजू ने अपने लिए बनाया है कि हम लोगों को के ऊपर कोई हाथ ही ना डाल सके। अगर हम लोगों के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो हम यहाँ से रिलीफ ले सकें। और हमारी जाहिल शेर एक बारी फेर। कब सुधरोगे? कब सुधरोगे? कब तुम लोगों में अकल आएगी? तुम लोगों की तरबियत कर रहा है खान, कब तक जाहिल बने रहोगे?